ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कानून पापा का, फायदा बेटे का। आखिर ट्रंप सरकार हथियारों पर कौन से नए नियम लागू करने जा रही है? नियमों से उनके बेटे को करोड़ों डॉलर का फायदा कैसे होगा? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि ट्रंप सरकार हथियारों की खरीद को लेकर एक ऐसा नया नियम लाने जा रही है जो पिछले 50 साल के इतिहास को बदल कर रख देगा। एक ऐसा कानून जिसके लागू होते ही अमेरिका में घर बैठे पिस्तौल और बंदूकें डिलीवर होंगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खेल के पीछे का असली फायदा मिलेगा राष्ट्रपति के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को। ट्रंप जूनियर एक ऐसी ऑनलाइन गन कंपनी के बोर्ड मेंबर और बड़े शेयर होल्डर हैं जिसे अमेरिका में बंदूकों का अमेज़न कहा जाता है। अब सोचिए, पापा व्हाइट हाउस में बैठकर गन मार्केट को ढीला करने का कानून बना रहे हैं और उधर बेटे की कंपनी के शेयर्स की कीमत आसमान छूने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2025 में अमेरिका में एक ऑनलाइन गन रिटेलर कंपनी है जिसका नाम है ग्रैब अ गन। ये कंपनी इंटरनेट पर धड़ल्ले से असॉल्ट राइफल, मैगजीन, साइलेंसर और गोलियां बेचती है। पिछले साल यानी 2025 में इस कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने यानी इसका आईपीओ लाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। 16 जुलाई 2025 ट्रंप जूनियर खुद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और उन्होंने वहां ओपनिंग बेल बजाई। इस कंपनी का शेयर बाजार में नाम रखा गया, टिकर सिंबल पीयू। बंदूक से निकलने वाली आवाज पीयू पीयू के नाम पर यह टिकर रखा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रंप जूनियर सिर्फ एक प्रमोटर थे, तो नहीं, खेल इससे कहीं बड़ा है। ट्रंप जूनियर इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, कंपनी के रणनीतिक सलाहकार हैं और उनके पास इस कंपनी के 3 लाख से ज्यादा शेयर्स हैं। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब उनके इन शेयर्स की वैल्यू करीब 25 से 50 लाख डॉलर के बीच आंकी गई थी। हालांकि बाद में गन मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से शेयर थोड़े गिरे, लेकिन अब सब बदलने वाला है उनके पिता यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए सरकारी आदेश से। अब बात करते हैं उस कानून की जिसे लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी है एटीएफ यानी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स। ये एजेंसी अमेरिका में हथियारों की खरीद बिक्री पर नजर रखती है। तो एटीएफ ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस नियम को समझने से पहले इसका इतिहास आपको बताते हैं। साल 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि हत्यारे ली हार्वे ओसवाल्ड ने वो राइफल एक फर्जी नाम से मेल ऑर्डर यानी कि डाक के जरिए घर पर मंगवाई थी। इस घटना के बाद अमेरिका हिल गया और 1968 में एक सख्त कानून लाया गया, गन कंट्रोल एक्ट 1968। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे अपने घर पर कुरियर या डाक से पिस्तौल नहीं मंगा सकता। अगर आपको बंदूक खरीदनी है तो आपको किसी मान्यता प्राप्त गन शॉप यानी कि डीलर के पास खुद जाना होगा, वहां अपना बैकग्राउंड चेक करवाना होगा और आमने सामने की डील के बाद ही आप बंदूक आपके हाथ में आएगी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की एटीएफ एजेंसी इस 50 साल से भी ज्यादा पुराने नियम को पूरी तरह से पलटने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव की बात करें तो इसके मुताबिक अब अमेरिका का कोई भी नागरिक ऑनलाइन अपनी पहचान वेरीफाई करा के और बैकग्राउंड चेक पास करा के सीधे अपने घर के पते पर कुरियर से बंदूक की डिलीवरी ले सकेगा। यानी गन डीलर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, आपके घर के दरवाजे पर कुरियर वाला बंदूकों का बॉक्स देकर चला जाएगा। गन कंट्रोलर्स और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये पिछले 2 दशकों में अमेरिकी गन पॉलिसी का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस नियम से सीधे तौर पर ट्रंप जूनियर की जो कंपनी है ग्रैब अ गन, उसको कैसे फायदा होगा। तो आपको बता दें कि ग्रैब अ गन कोई आम ऑनलाइन स्टोर नहीं है। इसे बंदूकों का अमेज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युवाओं और नई पीढ़ी को टारगेट करती है। इनकी वेबसाइट पर ऐसे कई फीचर्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। AR-15 बिल्डर, यहाँ जाकर आप अपनी पसंद के हिसाब से असॉल्ट राइफल को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लोग ऑनलाइन लैपटॉप कस्टमाइज करते हैं। शूट एंड सब्सक्राइब, इसके तहत आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिससे हर महीने गोलियों के डिब्बे सीधे आपके घर पहुंचते रहेंगे। शूट नाउ पे लेटर यानी कि लोन पर बंदूक, पैसे अभी नहीं है कोई बात नहीं, ईएमआई पर बंदूक घर ले जाइए। इस शूट नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग को जो कंपनी संभालती है उसका नाम है क्रेडोवा, जो कि पब्लिक स्क्वायर होल्डिंग्स की सब्सिडरी है।
और आपको जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि इस पब्लिक स्क्वायर कंपनी में भी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक बड़े निवेशक और बोर्ड मेंबर है। यही नहीं, जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने इस नए ऑनलाइन गन डिलीवरी नियम का हिंट दिया, इस कंपनी ने तुरंत एक नई सब्सिडरी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम रखा गया प्यू लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी खासतौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार कर रही है जो नियम पास होते ही बंदूकों को सीधे ग्राहकों के घरों तक डिलीवर करने का जिम्मा संभालेगी। ग्रैबर गन के सीईओ हैं मार्क नेमाती। उन्होंने हाल ही में निवेशकों के साथ एक अर्निंग कॉल में खुलेआम कहा कि ट्रंप प्रशासन का ये कदम गन इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। कंपनी को उम्मीद है कि उसका $100 मिलियन का रेवेन्यू कुछ ही समय में कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे इसके स्टॉक की वैल्यू आसमान छुएगी। जाहिर है, जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो ट्रंप जूनियर के जो 3 लाख शेयर्स हैं उनकी कीमत करोड़ों डॉलर में बदल जाएगी। जब ये पूरी कहानी अमेरिकी मीडिया में लीक हुई तो बवाल मच गया। इसे सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का टकराव कहा जा रहा है। अब ये आरोप है कि राष्ट्रपति एक ऐसी नीति बना रहे हैं जो सीधे तौर पर उनके परिवार के व्यापारिक साम्राज्य को फाइनेंशियली लाभ पहुंचाती है। पब्लिक एथिक्स समूहों का ये कहना है कि जब राष्ट्रपति का बेटा किसी ऐसी कंपनी का मालिक या फिर शेयर होल्डर हो जो सरकारी फैसलों से सीधे करोड़पति बनने वाली हो, तो उस सरकार की नीतियों की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग लग जाता है। हालांकि आपको बता दें, जब इस पूरे विवाद पर बवाल बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के खेमे से भी सफाई आई। ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता हैं एंड्रयू, उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस बयान में क्या कुछ कहा गया, आपको बता दें कि उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने पूरे जीवन में एक बिजनेसमैन रहे हैं और वो अमेरिकी संविधान के सेकेंड अमेंडमेंट यानी कि हथियार रखने के अधिकार के समर्थक हैं। उनका इस एटीएफ प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी ऐसी कंपनी के हिस्से के रूप में सरकारी विभागों के साथ कोई बातचीत नहीं करते जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की बात करें तो व्हाइट हाउस के अधिकारियों का भी यही तर्क है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये फैसला केवल अमेरिकी नागरिकों के हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने और गन इंडस्ट्री पर से फालतू के प्रतिबंधों को हटाने के लिए है। इसका ट्रंप जूनियर के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। भले ही कागजों पर ट्रंप जूनियर ने इस फैसले पर दस्तखत नहीं किए हों, लेकिन ये सोचना कि सरकार को ये नहीं पता था कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, ये खुद को धोखा देने जैसा है। अमेरिका में गन कल्चर पहले से ही एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हर साल वहां मास शूटिंग में हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में बंदूकों की बिक्री को इतना आसान बना देना कि वो कुरियर से घर पहुंचने लगे, खुद में एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। लेकिन जब इस सुरक्षा जोखिम के पीछे करोड़ों डॉलर के पारिवारिक मुनाफे की बू आने लगे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाती है। कानून पापा का है और फायदा सीधे बेटे की गन कंपनी को मिलेगा। अमेरिका के एथिक्स कानून और वहां की जनता इस पर क्या रुख अपनाती है, ये आने वाले समय में साफ होगा, क्योंकि इस नियम पर पब्लिक कमेंट की जो अवधि है वो जल्द ही खत्म होने वाली है और इसे फाइनल किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? रॉयटर्स की रिपोर्ट पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।